और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 4 मोबाइल साइंस लैब की बड़ी सौगात दी है। लैब का उद्देश्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान संचार गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सीएम ने राज्य की पहली लैब ऑन व्हील्स मोबाइल साइंस लैब को दिखाई हरी झंडी। वहीं प्रदेश में 2 चरणों में किया जा रहा है परियोजना का संचालन। प्रथम चरण में चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी में लैब ऑन व्हील्स का संचालन। वहीं दूसरे चरण में सभी जनपदों में परियोजना का संचालन किए जाने का रखा गया है लक्ष्य। विज्ञान मॉडलों को प्रदर्शित कर रहे पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज भीमवाला में छात्र छात्राओं के साथ भी किया संवाद। वहीं सीएम धामी ने योजना को छात्रों के व्यापक हित में बताया है। लैब की उपलब्धता छात्रों को विज्ञान की आधुनिकता से जोड़ने में होगी सहायक, सीएम धामी का ये कहना है। विज्ञान आधारित विषयों की जानकारी मोबाइल वैन के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से 4 मोबाइल साइंस लैब की बड़ी सौगात दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चमोली के जोशीमठ में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जोशीमठ स्थित पैनी गांव के पंचायत भवन में विभिन्न महिला समूह की महिलाओं के साथ बैठक की। उपचुनाव के दृष्टिगत चुनावी बैठक कर बद्रीनाथ वासियों से आगामी 10 जुलाई को बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति मजबूत होती है तो देश भी मजबूत होता है। राज्य सरकार ने साल 2025 तक प्रदेश में समूह की 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आज समूह के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और इसी के साथ ही जो है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी सभी योजनाएं गरीब वंचितों को केंद्रित करके बनाई गई हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीणों की समस्या भी सुनी और शीघ्र निराकरण का भी भरोसा दिलाया है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, डीएम सोनिका से जुड़ी हुई। डीएम सोनिका ने सौंग नदी का निरीक्षण यहां पर किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। डीएम सोनिका ने सौंग नदी का निरीक्षण किया है। पुल का सुरक्षात्मक कार्य और चैनलाइजेशन कार्यों का अवलोकन यहां पर किया है। नदी में बढ़ रहे बहाव और चैनलाइजेशन कार्यों को लेकर के संबंधित अधिकारी को दूरभाष पर किया है निर्देशित। नदी के बहाव पर बनाए रखे निगरानी, ये कहा गया है। वहीं तटीय क्षेत्रों से पानी की रोकथाम के लिए करे पुख्ता इंतजाम। डीएम सोनिका ने अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए हैं। वहीं मानक के अनुरूप किए जाए कार्य, ये भी कहा है। मानसून के दृष्टिगत सतर्क रहते हुए अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों को पूरा करने को कहा गया है और साथ ही जलभराव की समस्या पर सक्रिय रहने के आवश्यक निर्देश यहां पर डीएम सोनिका ने दिए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर डीएम सोनिका लगातार एक्टिव नजर आ रही है। मानसून के दृष्टिगत भी सौंग नदी का उन्होंने निरीक्षण किया है और सुरक्षात्मक कार्य और चैनलाइजेशन कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को यहां पर निर्देश दिए हैं। साधना प्लस द्वारा नाले और खालों का मलबा सड़कों पर आने और जलभराव की खबर को प्रमुखता से दर्शकों तक पहुंचाने के बाद से प्रशासन ने भी अब इस ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। खबर का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने आज मसूरी में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को नाले और खाले खोलने और ऐसे स्थान पर मलबा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी दीपक सैनी ने हैम्पटन
कोट स्कूल के निकट नाले से मलबा और भारी मात्रा में बारिश का पानी सड़क पर बहने से छात्र छात्राओं और आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए शीघ्र इसकी मरम्मत करने और शहर के अन्य स्थानों के नालों को खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि नाले और खालों में निर्माण सामग्री का मलबा डालने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शहर के बंद पड़े नालों को खुलवाया जाए और शहर की सड़कों की मरम्मत का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कि सेडिमेंट लोड काफी ज्यादा है नाले में। आज यहाँ पे भी संभाई हो रही है। हेम्पटन कोर्ट की जो रोड है इस पे भी कंप्लेंट भी आई थी और उस पर त्वरित कार्रवाई जो है करी जा रही है नगर पालिका के द्वारा। हमारा मैन एंड मशीनरी दोनों यहाँ पर हैं और पूरा नाले की सफाई की जा रही है। जो एक्सेस लोड है सेडिमेंट का उसको हटाया जा रहा है और इसी द्वारा जहाँ भी लोगों ने जो मलबा जो है अगर कहीं से भी अपना मलबा उनका प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट होता है CND वेस्ट वो हमारे अगर नालों को ब्लॉक कर रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनको नोटिस इशू किए जाएंगे और आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है उसके तहत भी अगर आवश्यक होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये की बात बता रहे हैं। नहीं। हमारा कोई भी मार्ग है उसमें क्षतिग्रस्त होगा तो उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी ठीक कराने। कार्रवाई हो रही है ये कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही होती तो ये कहना ठीक नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। नालों की सफाई पहले भी की गई है। स्प्रिंग रोड हो या मॉल रोड हो जहाँ पर भी हो वेजिटेशन की भी कटाई की गई है ताकि नाले चौक न हो। और साथ ही साथ हाँ डेफिनेटली अगर कहीं पे कमी रहती है और कोई कंप्लेंट है तो। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा अति महत्वपूर्ण सेक्टर सीएम धामी ने कहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। वहीं राज्य की जनता को अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य मिले ये हमारी प्राथमिकता है, सीएम धामी का कहना है। दूर दराज क्षेत्रों में आसानी से मिले चिकित्सा और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य की जनता को न हो कोई परेशानी, इसके लिए किए गए हैं यानी कई अहम निर्णय इसके लिए लिए गए हैं, सीएम धामी ने कहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को अति महत्वपूर्ण सेक्टर बताया है और कहा है कि हमारी जो सरकार है लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर लगातार प्रयास सरकार कर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। देखिए हमारे राज्य की जो हमारी सरकार है, हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे जिससे कि आम जनता को लाभ हो। और चलिए अब आपको सीधा लिया चलेंगे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है। Ma
मैया जय गंगे माता जो तुमको जो मैंने दिया जिनको ज्यादा भगवान पाता जया गंगे माता शरण पड़े जो तेरी तो भर कर जय गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे सब जग हो गया मैया सब जग हो जाता तुम्हारी दया तुम्हारी जया गंगे माता मैया शरणागत दाता यम निद्रा कर यम के काश मिटा परम गति जया गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ मैया तू है सुखदाता तेरी गोद में आकर मेरी शरण में आकर शक्ति जया गंगे माता स्वरूप मैया जो तुमको ध्याता मैया जो तुमको ध्याता तेरी दया से सोचन तेरी कृपा से सोचन सदगति में पाता जया गंगे माता जो जब जाता मुक्ति को जया गंगे माता जय गंगे माता मैया गंगे माता जो तुमको जाता जो मेरे मैया जी को जाता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता जय गंगे माता तुमको
जाता मन वांछित फल पाता ओम जय जय हे माता ओम जय जय माता ओम जय जय माता ओम जय महिमानसेव यत्र सन्ति देव ओम राजाधिराज प्रसंगिताये नमो नमः श्रवणाय समेत कामेश्वरो श्रवणोदना कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः ओम योगा पुष्पं चिदा पुष्पमान् वजावा शुभां भवति चन्द्रभागा पुष्प पुष्पमान् वजावा अशुभां भवति। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर डीएम सोनिका ने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर डीएम सोनिका ने विधायक विनोद चमोली और उमेश शर्मा के साथ विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। जल भराव और जल निकासी की व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया। जल निकासी की व्यवस्थाओं को बनाने के दिए हैं निर्देश, वही जल निकासी के लिए हो बेहतर प्रबंध उन्होंने कहा है। जनमानस को कोई भी असुविधा न हो। आईएसबीटी में जलभराव की समस्या को डीएम सोनिका ने गंभीरता से लिया है। अधिकारियों को रैपिड प्लान बनाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जल निकासी का इंतजाम करने को कहा है। वहीं नाले और नालियों की सफाई करने को कहा गया है। नदी नालों के किनारे बसे लोगों को आपदा की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए स्थानों को चिन्हित करने को भी कहा है। यानी पूरी तरीके से तैयारियां पहले भी कर ली गई थी और अब उन तैयारियों को और दुरुस्त करने के लिए जो है लगातार स्थलीय निरीक्षण भी किया जा रहा है। और इस बीच फिर से डीएम सोनिका जो है विधायक विनोद चमोली और उमेश शर्मा के साथ विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंची। बार बार क्षेत्रीय लोगों की और माननीय विधायक जी के द्वारा बताया गया था कि यह काफी पानी आ रहा है, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालना चाहिए। इसके लिए सारे विभाग, हमारे इरिगेशन, एनएच, पीडब्ल्यूडी सभी यहाँ पे हैं और कोशिश कर रहे हैं किस तरह। काशीपुर में 10 दिन पूर्व अपना घर नामक सोसाइटी में रहने वाले प्रोफेसर के घर पर हुई लाखों की चोरी का खुलासा न होने से आज सोसाइटी के लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर आक्रोश व्यक्त किया है। आपको बता दें कि खुलासे की मांग को लेकर के आज अपना घर सोसाइटी के दर्जनों लोगों ने कुंडेश्वरी पुलिस चौकी का घेराव कर पुलिस से शीघ्र खुलासे की मांग की है। सोसाइटी के B72 पार्क 7 में रहने वाले ब्रजेश सिंह पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। 9 जून को गर्मी की छुट्टियों में उनका परिवार पिथौरागढ़ गया था और 27 जून शाम परिवार वापस पहुंचा तो देखा कि मकान के ताले टूटे थे और सामान अस्त व्यस्त था। ब्रजेश सिंह के मुताबिक चोर घर के करीब जो है 10 से 11 तोला सोना और मौजूदा तमाम चांदी के आभूषण और नकदी चुरा के ले गए और इसी के जिसकी जो पुलिस को सूचना देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में ढील बरत रही है, जिससे चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस टीम अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। शीघ्र खुलासा कर चोरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, देहरादून से ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीएम सोनिका ने जो है स्थलीय निरीक्षण किया है और निर्माण कार्यों के साथ साथ सुरक्षा कार्यों का जायजा भी यहां पर लेती हुई वो नजर आई है। तो बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं, जहां पर डीएम सोनिका ने किया बंजारा वाला, मोथोरोल वाला,
सहित विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण, निर्माण कार्यों और सुरक्षा का जायजा यहां पर लेती हुई नजर आई। वहीं स्थानीय लोगों ने डीएम को समस्याओं से अवगत कराया। डीएम ने क्षेत्रवासियों की समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। वहीं डीएम ने सड़क में गड्ढे और पानी एकत्र होने पर नाराजगी भी जताई है। युद्ध स्तर पर कार्य करने को कहा गया है और 1 सप्ताह के भीतर स्वयं कार्यों का अवलोकन करेंगे। आबादी के पास बह रहे नालों की सफाई और नदियों का भी चैनलाइजेशन करने को कहा गया है। पुराना बाईपास हरिद्वार रोड पर चौक नाले की पानी की निकासी के निर्देश दिए हैं। वहीं जर्जर पोलों को शिफ्ट करने को कहा गया है। विद्युत पोल पर करंट आदि घटनाओं से निपटने के लिए विद्युत पोल और लाइनों की जांच करने को कहा गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से। और मानसून की बारिश में एक बार फिर से हल्द्वानी के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं कलसिया और रक्सिया नाले के किनारे पानी के बहाव के चलते भूकटाव भी हुआ है। वहीं जिला प्रशासन की टीम बरसात में नुकसान की भरपाई कर रही है। तो वहीं नदी नालों के किनारे अतिक्रमण किए जाने के मामले में भी बहुत सारे अतिक्रमण के मामले भी सामने आए हैं। इस पर नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कहा कि कलसिया और रक्सिया के किनारे सरकारी भूमि में कई लोगों ने अतिक्रमण किया है। प्रशासन अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर नोटिस भेज रहा है। रक्सिया के किनारे सरकार की भूमि पर नदी के और नाले के बहाव क्षेत्र में काफी अतिक्रमण करके आवासीय भवन लोगों ने बनाए हैं। पिछले दिनों इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई थी। उस जांच टीम ने अपना सर्वे भी किया है। उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को हमने इसमें अधिकृत किया है नोटिस इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए। एसडीएम की ओर से इनको नोटिस दिया जाएगा और विधिवत सुनवाई करके हटाने की। और वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि मानसून और जलभराव को लेकर के सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। मानसून को लेकर सीएम धामी की उच्च स्तरीय बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर से ली बारिश और सड़कों के बारे में जानकारी। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। 24 घंटे रहे अलर्ट मोड पर कहा गया है। आपस में समन्वय बना करके रखें आला अधिकारी। पर्वतीय जनपदों में राहत सामग्री रखें पर्याप्त मात्रा में। सफाई व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। साथ ही मौसम विभाग की चेतावनी पर स्कूलों को खोलने और बंद करने का निर्णय लेने को कहा गया है। जर्जर पुलों की स्थिति का भी आकलन करे सीएम धामी ने कहा है। तो उच्च स्तरीय बैठक ये हुई है जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह के कमिश्नरों से बारिश और सड़कों के बारे में जानकारी लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मानसून को लेकर के सीएम धामी भी एक्टिव हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की है और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के कमिश्नरों से जानकारी ली। बारिश और सड़कों के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए। अलर्ट मोड पर रहने को कहा 24 घंटे और कहा कि आपसी समन्वय बनाए तब जाकर के आला अधिकारी काम करे। और पर्वतीय जनपदों में तो खासकर राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखने को कहा गया है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर।